तो सर चनाब ब्रिज बना दिया इंडिया ने कश्मीर के अंदर, इसके बारे में क्या कहेंगे? चनाब ब्रिज के हवाले से बताना चाहूँ, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन में इजाफा करूँ, 16 घंटे का सफर जो है वो सिर्फ और सिर्फ 4 घंटे में तय होगा। तो ये तस्वीर जो हर भारतीय के दिल में इस वक्त जरूर रोमांच पैदा कर रही होगी। चनाब नदी पर बना ये ब्रिज इंजीनियरिंग का बेमिसाल नमूना है, जो पेरिस के एफिल टावर से भी ऊंचा है। ये ब्रिज 40 किलो तक विस्फोटक और 8 तीव्रता का भूकंप भी झेल सकता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये ब्लास्ट प्रूफ है, इसे ब्लास्ट के जरिए कोई नुकसान नहीं होने वाला। एज अ पाकिस्तानी क्या कहेंगे, कितनी बड़ी अचीवमेंट है। दुनिया में पहली दफा ब्लास्ट प्रूफ ब्रिज बना है और सबसे ऊंचा ब्रिज है, 560 मीटर ये ऊंचा है सतह समंदर से। इसकी वजह से 24 घंटे ये खुला रहेगा, कोई ब्लॉकेज नहीं, कोई बंद, कोई चीज भी नहीं। आराम से जाओ, डेली आओ जाओ। दिनों का फासला जो है ना वो घंटों में हो गया। इसके बनने से पाकिस्तान और चीन की परेशानियां बढ़ गई। और यकीन माने जब से मैंने ये खबर पढ़ी है मेरी टांगे कांप रही। हम यहाँ पर नारा लगाते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, क्या वाकई में ही बनेगा कश्मीर पाकिस्तान? इंशाल्लाह सदी में तो नहीं बनेगा, अगली सदी में हो सकता है बन जाए, क्योंकि ये बनने नहीं देंगे। इंडिया में आपको क्यों कहता हूँ कि वो 100 साल आगे की प्लानिंग कर रहा है, वो पाकिस्तान से 100 साल आगे जा चुका हो। सर जी वो देखें, ये इंफ्रास्ट्रक्चर को इस तरह बना लेना ये कोई अचीवमेंट नहीं है। देखो यार किस लेवल की डेवलपमेंट हो गई है भारत में, मैं आपको बता नहीं सकता। पाकिस्तान के हिस्ट्री आप निकाल के देख लीजिए, जितने भी वजीर आजम आए हैं, किसी की लंदन में प्रॉपर्टी है, किसी की यूरोप में प्रॉपर्टी है, किसी की पाकिस्तान में इतनी प्रॉपर्टी है कि पाकिस्तान के मालिक बन चुके हुए हैं। जो इधर पावर में आता है, जो गवर्नमेंट में आता है, जो वजीर आजम बनता है वो अमीर हो जाता है। अगर वो कारोबार 1 करोड़ का कर रहा है तो वो कारोबार 100 करोड़ पे उनका चला जाता है। अगर उनकी 1 कोठी है तो उनकी 20-20 कोठियां बन जाती हैं। तो इसी तरह ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, देखिए इंडिया तरक्की क्यों ना करे मैडम, फिर आज मुझसे आप बात करें ना ये वाली कि इंडिया तरक्की क्यों ना करे। उनके प्राइम मिनिस्टर की सिर्फ 3 करोड़ रुपए के सासे उनके जो है ना वो जाहिर हुए कि सिर्फ 3 करोड़ रुपए के उनके सासे हैं। और इनके तो ड्राइवरों के पास 3 करोड़ से ज्यादा के सासे होते हैं। 3 करोड़ से महंगी तो इनके पास गाड़ी होती है मैडम। अभी आप देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ना उनकी बीवी है, ना उनका बच्चा है, ना उनके बाद कोई उनकी नस्ल चलनी है। आप इस चीज को देखें। हमारे जो वजीर आजम होते हैं ना तो अपने बाद का पूरा सिलसिला बनाते हैं कि मेरे बाद मेरा बेटा आएगा, मेरे बाद मेरी बेटी आएगी। मोदी साहब के बाद कौन आएगा मुझे आप बताइए। मोदी साहब का मुझे अपना घर दिखाएं जरा, किस किस्म का उनका घर है। एक सिंपल से एक रूम में रहते हैं। अच्छा, अभी रिसेंटली मैं इंडिया के यहाँ पर आबिद भाई मुझे ये बताएं कि नरेंद्र मोदी से या भारत की तरक्की से आपको क्या फायदा? बड़ी जबरदस्त आपने सवाल किया और बड़ा अच्छा इसका जवाब भी है। ये आपने सही कहा। आपके कहने का मकसद ये है कि इंडिया की जो तरक्की है उसमें आपका क्या फायदा है, आप क्या बात कर रहे हो। देखिए मैडम, मेरा रोल है इसके बीच में। आज मैं ये बात करूंगा तो मेरी अवाम में शऊर आएगा ना कि देखिए एक सिंपल इंसान वजीर आजम है, 150 करोड़ से ज्यादा की आबादी का वो वजीर आजम है। क्या उसे प्रोटोकॉल नहीं चाहिए? क्या उसे VIP लाइफ नहीं चाहिए? क्या वो एक सिग्नेचर करे तो अरबोपति नहीं वो इंसान हो सकता? लेकिन वो आज भी आम जिंदगी जी रहा है। ये तो आप प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की बात कर रहे हैं मैडम। आप आइए योगी जी के पास। योगी जी की सगी बहन जो CM है, पिछले 10 सालों से CM है, वो अपने यूपी के जो है ना, वो यूपी भी पाकिस्तान जितना यूपी है उसके CM है। उत्तर प्रदेश की आप बात करें, वहाँ के CM हमें योगी आदित्यनाथ नजर आते हैं। कह लेंगे जहाँ पर वुमेन एम्पावरमेंट, पॉवर्टी, गुर्बत आपको नजर नहीं आती, 0% नजर आएगी। लेकिन सवाल फिर वही यहाँ पर आता है कि पाकिस्तान में क्या कमी है जो आप कहते हैं कि आप बहुत बड़े फैन नजर आते हैं नरेंद्र मोदी के, योगी जी के, या कह लेंगे भारतीय सरकार उनकी जमहूरियत से बड़ा आपका लेके लुत्फानंदोज होते हैं। चले मैं आज जबरदस्त बात करता हूँ। आज मैं आता हूँ फैमिलीज के ऊपर। आप इमरान खान साहब की फैमिली निकाल के देख लीजिए, उनके बहन और भाई क्या कर रहे हैं। आप प्राइम मिनिस्टर जो है शहबाज शरीफ साहब, इनके भाई बहन, उनके भतीजे भांजे, उन्हें आप निकाल के देख लीजिए। इसी तरह जरदारी साहब की आप फैमिली निकाल के देख लीजिए। इसी तरह इंडिया में आप आ जाएं, जो इस टाइम इंडिया के वजीर आजम है, उनके बहन भाइयों के पास क्या प्रॉपर्टीज हैं और उस वजीर आजम के पास क्या प्रॉपर्टी है। इसी तरह ही आप योगी जी आदित्यनाथ जो हैं, इनकी आप आ जाए। इनकी तो बहन आज भी जो बड़ी मशहूर थी, जो आपने सुना होगा कि वो फूलों की दुकान चला रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक छोटा सा जो पठारा टाइप एक दुकान होती है ना, जिसे आप छोटी सी दुकान कहते हैं, चाय की दुकान आप कहते हैं,
जिसमें आप बिस्किट वगैरह ऐसी चीजें होती हैं। चाय का ठेला बेसिकली कहते हैं कि जो लगाया जाता है, आज वैसे भी भारत में चाय वाले बड़े फेमस है। पर जी इंडिया के जम्मू एंड कश्मीर से हैं, वहां पर चनाब ब्रिज को नरेंद्र मोदी ने जी तिरंगा लहरा कर जी इनॉग्रेट किया है और ये दुनिया का सबसे बड़ा बुलंदी वाला ब्रिज है। अगर इसकी बुलंदी की बात करें तो 359 मीटर इसकी हाइट है, जो कि आईफल टावर से कई गुना जो है इसकी हाइट लंबी बताई जाती है। एक तरफ देखा जाए तो हम वार जैसी सूरत हाल में इंडिया के साथ, और दूसरी जानिब नरेंद्र मोदी अपनी इकोनॉमिक्स को बेहतर कर रहे हैं। कश्मीर के अंदर जो है डेवलपमेंट और इस तरह के बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाकर कश्मीर की आवाम को नए फ्यूचर का ख्वाब दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। और ये वो चनाब ब्रिज है जो आजकल हमारे यहाँ बहुत ज्यादा जो है वायरल हो रहा है, क्योंकि दरिया चनाब का जो पानी है इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड होने के बाद इंडिया मुसलसल जो है कम करता चला जा रहा है। एक तरफ पानी की कमी और दूसरी तरफ उसी रिवर के नाम के ऊपर आज ब्रिज को नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट कर दिया है जम्मू एंड कश्मीर में। पहली तो बात ये देखनी है कि ये हम एक हमसाये के साथ क्यों आज तक 76 साल से एक ताल्लुकात अच्छे इस्टेब्लिश नहीं कर सके। सही बात है सर, ये असल हमारी प्रॉब्लम है। हमने भी इधर रहना है, उसने भी इधर रहना है जी। लेकिन हमने जो रास्ता चुना लड़ाई का वो हमने गलत चुना। हमारे यहाँ पे एजुकेशन का लेवल उनसे कंपेयर कर लें, जंग तो असल यही है कि आपका मुल्क की एजुकेशन का लेवल क्या है, उनका क्या है। हमारे बच्चे यूरोप में जाते हैं घर बार बेच के, कंटेनर में जाते हैं जाके डिंकी लगाते हैं, सारा करते हैं। ये ऐसी सिचुएशन आई क्यों? हमारा एक अच्छा मुल्क था, जो चीज़ें मुकाबले की थी वो हमने नहीं की, जो मुकाबले की नहीं थी हमने दुनिया को एक स्पेस प्रोवाइड की कि हमारा इलाका आके अपने वेपन टेस्ट किए जाएं। इससे ज़्यादा हमारी ना जंग की कोई हैसियत है ना किसी मामले की ऐसी कोई हैसियत है। दुनिया में हमने कभी आपस में बात करने की कोशिश ही नहीं की। जो बच्चा पैदा होता है उसको सबसे पहले बताया जाता है कि हमारे सराउंडिंग के सारे ममालिक हमारे दुश्मन हैं, अफगानिस्तान से लेके, इंडिया से लेके, ईरान से लेके सारे। ये हम बच्चों को गलत स्टार्टिंग करते हैं। हमारी सबसे पहले कमी जो है वो कम्युनिकेशन की है। मोदी आज है कल नहीं है, सही बात। हम तो इधर ही हैं, वो भी इधर ही है। हमने मुल्क जो तो इधर ही है ना? मुल्क इधर ही है। हमारे लोग इधर, ये एक ही मुल्क था 1947 से। मैं 1947 के बाद 73 से पहले पैदा हुआ। मेरा वही मुल्क है, वतन है जो बांग्लादेश था, लेकिन मुझे पढ़ाया गया कि बांग्लादेश हमारे मुल्क से अलहदा हो गया। लेकिन मैं तो उस मुल्क में पैदा हुआ जिसमें बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों थे। तो ये चीज़ें हमारा जोग्राफिया भी में ख़राब बताया जाता है। और जो असल टारगेट है, अगर हम दुनिया में सारे मुल्कों के पास एटॉमिक वेपन नहीं है लेकिन वो सर्वाइवल की उस तरह की जंग नहीं लड़ते जिस तरह की हम लड़े हैं, ये एक बड़ी ज्यादा प्रॉब्लम है। मतलब एक मुल्क एटमी पावर है लेकिन अपनी सर्वाइवर की जंग लड़ रहा है। देखिए इंडिया में जो रेलवे सिस्टम है, उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर की अगर बात की जाए, खासतौर पे दुनिया का ऊंचा तरीन रेलवे ब्रिज बनाया है, जिधर से ट्रेन गुजरेगी, ऊंचा तरीन। ठीक है, जबकि पार्टीशन के वक्त उन्हें भी यही ट्रेनें मिली थी, हमें भी यही ट्रेनें मिली थी। तो वो इतनी डेवलपमेंट करके हम यहाँ पर मतलब रेलवे के हवाले से बात करें तो हम क्या वजह समझते हैं? ये वजह है कि उधर वाले जो है ना, बेशक हम उनको गैर मुस्लिम कहते हैं, ठीक है, इधर मुसलमान हैं लेकिन काम के मुसलमान हैं, सिर्फ नाम के या काम के? नाम के। तो क्या वजह है आखिर? मतलब यही ट्रेनें ये जो पीछे नजर आ रही हैं, यही उन्हें मिली थी कि उन्हें कोई अच्छी वाली मिल गई थी? उनको बंदे अच्छे मिले थे, चलाने वाले अच्छे मिले थे। ये नहीं थे कि यार आज इधर से चलते हैं, एक बंदा है मजबूरी, अब मैं जैसे फौतकी पे जा रहा हूँ, अभी ट्रेन आधा घंटा लेट हो जाती है, मैं आधी रात को अगर पहुंचता हूँ, मेरे लिए कितना मसला होगा, मुश्किल वाली बात होगी। तो आपको लगता है, आप मुतमिन है इस निज़ाम से, जो रेलवे का निज़ाम है, आपको लगता है कि जब से पाकिस्तान बना है कुछ बेहतरी हुई है? कुछ बूढ़ा हो गया हूँ, मैंने इसका नहीं देखा। और इंडिया का जो रेलवे का निज़ाम है, कुछ सुना है आपने उसके बारे में? बेहतर है। सबसे पहले तो इंसानियत अपनी कायम करो ना, ये नहीं करो कि मैं पाकिस्तान हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ। मैं नारा लगाने से कुछ होगा? इधर सारे बंदों को इकट्ठा करके कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाओ, कोई फायदा पाकिस्तान? यार वो पता है क्या है, हम लोग हैं तमाशगीर, हमें तमाशा चाहिए, तो हम लोग तमाशा बने हुए हैं। दुनिया भर में तमाशा बन गए हैं, क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है कि 2 टाइम का खाना खाना भी मुश्किल हो गया है। दुनिया का ऊंचा तरीन ब्रिज बना चुके हैं अपनी रेलवे के लिए, इसलिए उन्हें ला रहा हूँ। तो हमने अभी तक क्यों नहीं ऐसा किया? इसके लिए हमारे जो सियासतदान है ना, जब तक ये ठीक नहीं होंगे ना तो कुछ भी ठीक नहीं होगा। इंडिया वाले अगर बात की जाए, मैं इंडिया की बात इसलिए कर रहा हूँ, रेलवे और हमारी और उनकी एक ही थी पार्टी। 1947 से पहले एक ही ये पूरे सारी चलती थी ट्रेन, तो वो कैसे डेवलपमेंट करके?
यार वो थोड़ी होशियार कौम है, वो सगी बन जाती है अपनों के साथ। ये अपने सही बात है ना, सका अपनों इधर अपने सके नहीं बनते, समझ रहे हो। और जहां तक बात डेवलपमेंट की है, उससे पहले आप सिक्योरिटी की देखो। अभी हम अंदर होके आए हैं, आप यकीन माने किसी ने लगेज चेक नहीं किया, आई थिंक किसने प्लेटफॉर्म की टिकट का भी नहीं पूछा, हम ऐसे ही आ गए और ऐसे ही आ गए हैं। आप बताएं क्या वजह समझते हैं? इन्होंने बताया कि वो अपनों के सिंसियर होते हैं, इन शॉर्ट आपने, ठीक है, आप क्या समझते हैं? बेसिकली मैं इस बात को ज़्यादा तरजीह देता हूँ कि वहाँ की जो आवाम है ना, वो इकट्ठी हो जाती है अगर उन पे कोई जुल्म होता है। हम जो पाकिस्तान की आवाम है ना, हम कहते हैं कि चाहे जुल्म हो रहा है, हम अपना एक दूसरे को कोसते रहते हैं। आप मुझे कहेंगे आप गलत हो, आप गलत ये ब्लेम गेम तो आप यकीन माने पाकिस्तान की रग रग में बस गई है। तो दोस्तों, चेनाब ब्रिज का उद्घाटन सिर्फ एक पुल नहीं बल्कि भारत की इंजीनियरिंग ताकत और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। मोदी जी के इस ऐतिहासिक कदम से न सिर्फ देश को गर्व हुआ है, बल्कि पड़ोसी मुल्क की जलन भी खुलकर सामने आ गई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में भारत की एक और गौरवशाली कहानी के साथ। जय हिंद।